Hello students, welcome to my YouTube channel. Myself CMA हर्ष सोमपुरा. सो अभी तक हमने जो वीडियोस के अंदर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर स्टार्ट किया था, ये हमें फाउंडेशन 2022 का, तो उसके अंदर हमने इलस्ट्रेशन 38 तक कंप्लीट किया था. तो आज की वीडियो के अंदर हम इलस्ट्रेशन 39 से स्टार्ट करेंगे. वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटे से रिक्वेस्ट, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहा है, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. एंड एक छोटे से रिक्वेस्ट है, आप पढ़ाई करते करते थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज भी लेते रहिए. ब्लॉग्स पढ़िए, आप वेबसाइट्स पे चाहिए कोई टॉपिक को रैंडमली टॉपिक सिलेक्ट कीजिए और उसके ऊपर पढ़िए कि कौन से लोगों ने क्या लिखा हुआ है. ठीक है, सिर्फ किताबी कीड़ा बनने से कुछ नहीं होगा. थोड़ा एक्सपोजर लेना जरूरी होगा, कम्युनिकेशन के ऊपर काम करना जरूरी होगा. एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट. बेसिकली आपको बैलेंस्ड अप्रोच से चलना पड़ेगा, सिर्फ किताबी कीड़ा बनने से कुछ नहीं होने वाला. ठीक है, तो स्टार्ट कर से है. क्या कर सकते हैं हम, चलो जल्दी से इलस्ट्रेशन 39. अगर आपको वीडियोस लाइक हो रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं. चलो स्टार्ट करते हैं. इलस्ट्रेशन 39 क्या बोला है? रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर एंड फाइंड आउट द इफेक्ट ऑफ द एरर्स ऑन नेट प्रॉफिट. नेट प्रॉफिट के ऊपर क्या इफेक्ट होगी वो हमें बताओ. ठीक है, सिर्फ रेक्टिफाई करो, नेट प्रॉफिट के ऊपर क्या इफेक्ट होगी ना वो हमें बता दो. ठीक है, अब उन्होंने कोई चीज हमें बताई नहीं कि कौन सा स्टेज है, कौन सा स्टेज है वो हमें नहीं बताया है. तो बेस्ट मैंने आपको बोला था सेकंड स्टेज आपको अज्यूम कर लेना है. सेकंड स्टेज अज्यूम करना है मतलब क्या, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस आपको अज्यूम कर लेना है. सेकंड स्टेज आपको अज्यूम कर लेना है आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, वो अज्यूम कर लेना है. और फिर उन्होंने बोला कि नेट प्रॉफिट के ऊपर क्या इफेक्ट होगी. पहले रेक्टिफिकेशन एरर कर लेते, उसके बाद आपको बता दूं कि नेट प्रॉफिट के ऊपर क्या इफेक्ट होगी, वो आपको इजीली बता दूंगा. ठीक है, चलो जल्दी से हम क्या कर देते हैं, रेक्टिफिकेशन एरर एंट्री करते हैं. परचेज ऑफ 300 फ्रॉम रमन पास थ्रू सेल्स बुक. परचेज की एंट्री सेल्स के रिगार्डिंग हमने पास कर दी, ये मैं ऑलरेडी बता चुका. परचेज पास थ्रू बोले सेल्स बुक, पास थ्रू सेल्स बुक मतलब हमने परचेज किया था, उसको हमने सेल्स समझ लिया. परचेज किया था उसको हमने सेल्स समझ लिया. तो मैं आपको बताया था क्या समझना होता है, करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री एंड रेक्टिफिकेशन वाली एंट्री. करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, परचेज टू रमन होनी चाहिए थी, 300 रुपए, 300 रुपए है. रॉन्ग एंट्री क्या कर दी हमने, सेल्स. तो हमने पूरी की पूरी एंट्री ऐसे कर दी होगी, रमन टू सेल्स, ये ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं. हाँ, तो रेक्टिफिकेशन क्या होगा सर, जो गलती से सेल्स क्रेडिट हुआ है उसको डेबिट कर दो. सर सेल्स डेबिट कर देते हैं 300 रुपए. जो परचेज सही में डेबिट करना है उसको डेबिट कर दो, परचेज 300 रुपए डेबिट. एंड रमन जो सही तरीके से क्रेडिट करना चाहिए, जो सही तरीके से क्रेडिट करना चाहिए था 300 रुपए, और गलत तरीके से 300 रुपए से डेबिट हो गया, तो डबल अमाउंट से मुझे क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा. मैंने ये प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से समझा, ये सेम ट्रांजेक्शन ऑलरेडी आ चुका है. टू रमन क्या करेंगे, जस्ट अ सेकेंड, टू रमन 600 रुपीज. ओके, 600 डन. तो ये हमारा फर्स्ट वाला हो गया. फर्स्ट एंट्री देख लो, परचेज सेल्स टू रमन हो गया 600 रुपीज डन. चलो फिर उसके बाद आते हैं सेकंड, बिल्स रिसीव्ड फ्रॉम रामू फॉर 500 पास थ्रू बिल्स पेएबल बुक. पास थ्रू, पास थ्रू का मतलब क्या, बिल्स रिसीवेबल को हमने बिल्स पेएबल की तरह पास ऑन कर दिया. एंट्री समझते हैं क्या कर दिया होगा हमने. सर क्या कर दिया होगा वो मैं बताता हूं, क्या कर दिया होगा सर. चलो सबसे पहले मैं बताता हूँ सर. ओ shit. Just a second. चलो बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल थी जो हमने बिल्स पेएबल की तरह हमने रिकॉर्ड कर दिया. ठीक है, तो हम पहले करते हैं करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी. सर बिल्स रिसीवेबल है तो करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री एंड रेक्टिफिकेशन एंट्री. करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए, करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री एंड रेक्टिफिकेशन एंट्री. क्या होनी चाहिए करेक्ट एंट्री सर, करेक्ट एंट्री बिल्स रिसीवेबल टू होनी चाहिए रामू. हमारी ये एंट्री होनी चाहिए थी, बिल्स रिसीवेबल टू रामू 500 रुपए. लेकिन हमने पास थ्रू, पास थ्रू किया मतलब एंट्री ही बिल्स पेबल की तरह कर दी. मतलब हमने एंट्री क्या कर दी, रामू टू बिल्स पेबल, कितने रुपए, 500 रुपए और 500 रुपए है, 500 रुपए, 500 रुपए. अब हमें करेक्ट एंट्री, रेक्टिफिकेशन एंट्री करनी पड़ेगी. रेक्टिफिकेशन एंट्री कैसे करेंगे, देखो बिल्स रिसीवेबल को डेबिट करना है, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 500 रुपए. बिल्स पेएबल जो क्रेडिट हुआ उसको डेबिट करना पड़ेगा, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट 500 रुपए टू रामू अकाउंट.
1000। क्यों 1000 रुपए? डेबिट गलती से 500 हो गया था, मुझे क्रेडिट 500 चाहिए, तो डबल अमाउंट से क्रेडिट करना पड़ेगा, तभी जाके रामू 1500 रुपए से क्रेडिट होगा। तो ये हमारा हो गया बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू रामू अकाउंट। पास थ्रू है, इसी वजह से देखो रेक्टिफिकेशन एंट्री चेक करनी, बिल्स पेबल रामू हो गया, डन है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने क्या बोला है, एन आइटम ऑफ 150 रिलेटिंग टू प्रीपेड रेंट वाज ओमिटेड टू बी ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम द लास्ट ईयर। ब्रॉट फॉरवर्ड की गलती मतलब सिंगल साइडेड एरर। ब्रॉट फॉरवर्ड की गलती मतलब सिंगल साइडेड एरर, मैं ये इंट्रोडक्शन में ही बता चुका हूँ। तो प्रीपेड रेंट जो है वो हमारे लिए एसेट है। प्रीपेड रेंट हमने प्रीवियस ईयर से ब्रॉट फॉरवर्ड करना भूल गए हम, तो प्रीपेड रेंट की डेबिट बैलेंस होता है प्रीवियस ईयर से, मैं करंट ईयर में ब्रॉट फॉरवर्ड करना रह गया तो मुझे करंट ईयर में ब्रॉट फॉरवर्ड करना पड़ेगा। तो प्रीपेड रेंट डेबिट लिखूंगा तो क्रेडिट क्या लिख दूंगा, सस्पेंस अकाउंट। क्यों? क्योंकि ये सिंगल साइडेड एरर है, तो एक अकाउंट सस्पेंस अकाउंट लिखना ही पड़ेगा। प्रीपेड रेंट की बैलेंस होता है डेबिट। तो देख लो, प्रीपेड रेंट टू सस्पेंस अकाउंट 150 आ गया। आई होप सो इट इज क्लियर टू यू। चलो फोर्थ वन क्या बोला है, 400 पेड टू मेहता बी अगेंस्ट आर एक्सेप्टेंस वाज डेबिटेड टू मेहता एन। देखो अब इसमें हुआ क्या, गलती क्या हुई सर, इसके अंदर गलती क्या हुई वो कर लेते हैं एक बारी। सर करेक्ट लिखना है, रॉन्ग लिखना है और रेक्टिफिकेशन लिखना है, ठीक है। चलो 400 पेड टू मेहता बी, सर करेक्ट एंट्री इसकी होनी क्या चाहिए, मेहता बी को मैंने पे किया तो एंट्री होनी चाहिए थी सर मेहता बी टू कैश, ये एंट्री मेरी होनी चाहिए थी। कितने रुपए सर, 400 रुपए और 400 रुपए, ये होनी चाहिए थी सर एंट्री, ठीक है। अगेंस्ट आर एक्सेप्टेंस, अगेंस्ट आर एक्सेप्टेंस, देखो एक्सेप्टेंस है, सॉरी सॉरी एक्सेप्टेंस है वो मैंने रह गया, सेकंड करेक्ट एंट्री। देखो पेड टू मेहता बी अगेंस्ट आर एक्सेप्टेंस वाज डेबिटेड टू मेहता एन, मतलब मेहता बी को हमने एक्सेप्ट किया था, मतलब अगेंस्ट आर एक्सेप्टेंस का मतलब क्या, ये मैं बताना चाहता हूँ आपको। मेहता बी ने हमारे ऊपर बिल ड्रॉ किया होगा, मेहता बी ने हमारे ऊपर बिल ड्रॉ किया होगा, तो मेहता बी के लिए वो बिल्स रिसीवेबल होगी, मेरे लिए वो बिल्स पेएबल होगी, ठीक है। तो मेरे लिए बिल्स पेएबल है, अगर आप बिल्स पेएबल के पैसे दे देते हो ना वो बंदे को, तो आपको एंट्री होती है बिल्स पेएबल टू कैश हो जाती है। ये बिल्स के लेक्चर में मैं सारी चीज बताऊंगा, ये बिल्स के लेक्चर में सारी चीज बताऊंगा। बिल्स पेएबल टू कैश 400 रुपए और 400 रुपए होनी चाहिए, ओके। बिल्स पेएबल टू कैश 400 रुपए 400 रुपए, ठीक है, ये हो गई। रॉन्ग एंट्री क्या हो गई है हमारी यहाँ पे, उन्होंने बोला कि उसने गलती से मेहता एन टू कैश कर दिया है 400 रुपए, उन्होंने एक्सेप्टेंस डेबिटेड टू मेहता एन मतलब क्रेडिट सही किया होगा, क्रेडिट सही किया होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना है सर, कैश सही है अपनी जगह पे, उसको मत छेड़ो। यहाँ पे क्या करना है सर, मेहता एन जो 400 रुपए से गलती से डेबिट हुआ है मेहता एन, उसको हम क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। जो सही वाला बिल्स पेएबल है जो डेबिट करना है उसको मैं डेबिट कर देता हूँ, सिंपल है। ये एंट्री इंपॉर्टेंट है, ओके। अगेंस्ट आर एक्सेप्टेंस का मतलब समझना भी जरूरी था। बिल्स पेएबल जो सही से डेबिट करना था उसको मैंने 400 रुपए से डेबिट कर दिया टू मेहता एन, 400 रुपए, ओके डन। तो बिल्स पेएबल टू मेहता एन, आई होप सो इट इज क्लियर टू यू, ओके। चलो सारी चीजें मैंने बता दी। अब यहाँ पे करते हैं, रिसीव 300 फ्रॉम अजीत हुज अकाउंट फॉर 300 वाज रिटर्न ऑफ अर्लियर एंड पोस्टेड टू क्रेडिट ऑफ अमित। गलत हो गया। देखो तीन, एक अजीत नाम का पर्सन है, उसने आपको 300 रुपए दिए, ठीक है। पर वो 300 रुपए उसने जो दिए ना, पहले हमने अर्लियर ईयर में हमने ऐसा समझ लिया था, राइट ऑफ कर दिया, अर्लियर ईयर में राइट ऑफ कर दिया, मतलब क्या, हमने ऐसा सोच लिया था कि ये बैड डेट हो गया, ये हमें पैसे नहीं मिलने वाले। तो बैड डेट की एंट्री हमने क्या कर दी होगी सर, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू अमित अकाउंट, ऐसा हमने एंट्री कर दिया होगा। बैड डेट टू अमित ऐसा हमने एंट्री कर दिया होगा, ठीक है। तो अब जब पैसे मिलते हैं ना, जब कोई आप चीज बैड डेट में लिख देते हो और उसके बाद आपको पैसा मिलता है ना, तो आपको क्या करना पड़ता है इन दैट सिनारियो, आपको करना पड़ता है कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर, ऐसा लिखना पड़ता है। क्या, बैड डेट रिकवर, ये आपकी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए 300 रुपए। जब कभी भी आप बैड डेट किसी में लिख देते हो, जब कभी भी आप बैड डेट लिख देते हो किसी में भी और आपको पैसे मिलते हैं, तो आपको लिखना पड़ता है कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर अकाउंट, क्योंकि आप वापस उस पर्सन का अकाउंट नहीं, क्योंकि यू ऑलरेडी रिटर्न ऑफ दैट पर्सन अकाउंट, ठीक है। तो अब आपको ये आपकी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए, लेकिन आपने गलती से क्या कर दिया, रॉन्ग एंट्री। सर कैश टू अमित ऐसा लिख दिया मैंने, कितने रुपए सर, 300 रुपए, 300 रुपए, ये मैंने लिख दिया, ये तो गलती कर दी। अब मुझे क्या करना पड़ेगा सर, रेक्टिफिकेशन के लिए, जो मैंने कैश अपनी जगह पे सही है, कैश सही है, उसको कोई गारंटी कोई अफसोस नहीं है, मतलब अमित अकाउंट डेबिट जो गलती की वो लिख दो 300 रुपए टू बैड डेट रिकवर, कितने रुपए, 300 रुपए, डन है। अमित अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर अकाउंट 300 रुपए, दैट इज इट, ओके। तो यहाँ पे ये एंट्री आएगी, तो लिख देते, देख लो, अमित टू बैड डेट
रिकवर 300 रुपए। सो इट इज क्लियर। चलो लास्ट वन, ट्रांजिस्टर सोल्ड टू करुण फॉर 750 पास थ्रू सेल्स बुक ट्वाइस। ट्रांजिस्टर आपने सेल किया है, सेल्स बुक आपने ट्वाइस, दो बारी आपने लिख दिया। सेल्स बुक में एक ही बारी लिखना होता है ना, सेल्स बुक में दो बारी क्यों लिखा? तो ट्रांजिस्टर आपने सेल किया है। अगर आपका ट्रांजिस्टर सेल करने का बिजनेस है, अगर आपका ट्रांजिस्टर, जो यहाँ पे अज्यूम किया है उन्होंने कि उनका ट्रांजिस्टर सेल करने का बिजनेस है, ठीक है, हम मान लेते हैं कि ट्रांजिस्टर सेल करने का आपका बिजनेस है। तो अगर ट्रांजिस्टर सेल करने का आपका बिजनेस हो तो आपको क्या करना है यहाँ पे? आपको यहाँ पे करना है ट्रांजिस्टर सोल्ड टू करुण फॉर 750 पास थ्रू सेल्स बुक ट्वाइस। ओके, अब करेक्ट करेक्ट एंट्री क्या होगी इसकी? अब देखो, करेक्ट एंट्री होगी सर, एक ही बार लिखनी थी मुझे तो करेक्ट एंट्री। तो करुण को सेल किया ट्रांजिस्टर, तो करुण टू सेल्स ऐसा होना चाहिए 750 750। लेकिन मैंने ट्वाइस लिख दिया, ट्वाइस लिख दिया मतलब मैंने एंट्री दो बारी कर दी। तो करुण टू सेल्स ट्वाइस लिख दिया, मतलब ट्वाइस मतलब 1500 हो गया ना, 750 750 1500 हो गया है। तो फिर इन दैट सिनारियो अब रेक्टिफिकेशन में क्या करना पड़ेगा? अब रेक्टिफिकेशन मुझे करना हो तो एक बारी रिवर्स इफेक्ट देनी पड़ेगी। सेल्स को मुझे 750 से कम करना है, तो सेल्स में डेबिट कर दूंगा, एंड करुण को भी 750 से कम करना है तो करुण को क्रेडिट कर दूंगा। दैट इज 750 एंड 750। दैट्स इट, हो गया 750 750। आई होप सो इट इज क्लियर टू यू। ओके, तो ये सारी एंट्री हो गई। देख लो सेल्स टू करुण। अब यहाँ पे देखो, अब उन्होंने बोला कि एज अ रिजल्ट प्रॉफिट में कितना इंक्रीज या डिक्रीज होगा, सोचते हैं। देखो, अगर यही चीज आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स होती तो एंट्री क्या होती वो लिख देना, तो नेट प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट होगी ना पता चल जाएगा। चलो फर्स्ट वाली एंट्री अगर आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट होता तो हम क्या लिखते? परचेज अकाउंट क्लोज होता, परचेज अकाउंट क्लोज होता और सेल्स अकाउंट क्लोज होता। तो परचेज एंड सेल्स दोनों की जगह पे मैं क्या लिखता सर? P&L एडजस्टमेंट लिखता। P&L एडजस्टमेंट अकाउंट 600 रुपए, टू रमन अकाउंट है 600 रुपए, लिख देता मैं। हुआ? हाँ ठीक है। सेकेंड वाली एंट्री देखते हैं सर, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल एंड रामू, तीनों अकाउंट ऐसे हैं जो ट्रेडिंग एंड P&L में क्लोज नहीं होते हैं, तो इसमें मैं P&L एडजस्टमेंट नहीं लिखता, इसमें चेंज नहीं होती एंट्री। आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट भी ये एंट्री सेम ही रहने वाली थी। ओके ठीक है। अब प्रीपेड रेंट है, प्रीपेड रेंट टू सस्पेंस अकाउंट। प्रीपेड रेंट हमारा क्या है? प्रीपेड रेंट जो है वो तो हमारी सर एसेट है। प्रीपेड रेंट हमारी एसेट है, वो हम क्लोज नहीं करते। प्रीपेड रेंट हमारी एसेट है, वो हम क्लोज नहीं करते, वो हम क्या करते हैं? नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो इसमें भी कुछ चेंज नहीं होने वाला है। प्रीपेड रेंट में भी कुछ चेंज नहीं होने वाला है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें भी मत, हाँ गलती मत कर रहे हैं सर, रेंट अकाउंट है तो रेंट तो क्लोज होता है, रेंट अकाउंट क्लोज होता है। प्रीपेड रेंट आप एसेट्स पे लिखते हो, एसेट्स पे क्यों लिखते हो? क्योंकि वो क्लोज नहीं करते, आप कैरी फॉरवर्ड करते हो। दिस इज इंपॉर्टेंट। अगेन उसके बाद फोर्थ एंट्री क्या है? बिल्स पेएबल एंड मेहता। बिल्स पेएबल भी एसेट वाले, बिल्स पेएबल भी कौन सा लायबिलिटी वाला अकाउंट है, क्लोज नहीं होता। एंड मेहता एंड वो भी क्लोज नहीं होता, पर्सन है, तो इसमें भी P&L एडजस्टमेंट नहीं आने वाला। फाइनल अकाउंट में भी सेम ही एंट्री होगी आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल। यहाँ पे देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अमृत या अमित अकाउंट डेबिट टू बेड डेट रिकवर्ड अकाउंट है, ठीक है। अमृत अकाउंट तो पर्सनल अकाउंट है, वो बैलेंस शीट में जाए, लेकिन बेड डेट रिकवर अकाउंट हमारी इनकम है। तो बेड डेट रिकवर की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा? P&L एडजस्टमेंट अगर आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट होता तो। कितने रुपए? 300 रुपए। यहाँ पे अमृत, ठीक है, अमृत अकाउंट डेबिट 300 टू P&L एडजस्टमेंट 300 रुपीज, डन है। फिर उसके बाद लास्ट में सेल्स टू करूं, दोनों में से कौन सा ऐसा अकाउंट है जो P&L एडजस्टमेंट में जाएगा आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट अगर होता तो सर सेल्स की जगह पे P&L एडजस्टमेंट लिख सकता हूँ, टू करूं, ऐसी एंट्री आएगी 750 750। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल एक ही चीज करनी है। क्या करना है? जहां जहां पे P&L एडजस्टमेंट डेबिट हुआ वो लॉस हो जाएगा, और जहां जहां पे P&L एडजस्टमेंट क्रेडिट हुआ वो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, सिंपल। तो यहाँ पे P&L एडजस्टमेंट फर्स्ट एंट्री में क्या हुआ? लॉस हुआ, डेबिट हुआ, तो 600 रुपए माइनस, 600 रुपए माइनस। ओके, फिर ये तीन एंट्री में तो कुछ नहीं हुआ, तीन एंट्री में कुछ नहीं हुआ, हाँ। फिर फिफ्थ एंट्री में क्या हुआ? P&L एडजस्टमेंट 300 रुपए प्लस हुआ, तो यहाँ पे प्लस 300 रुपए लिख दूं, प्लस 300 रुपए लिखा। फिर यहाँ पे 750 रुपए और माइनस हुए, 750 रुपए और माइनस हुए, तो देख लो यहाँ पे -600 प्लस 300 एंड -750, तो 1050 रुपए से आपका प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा। माइनस में आंसर आया ना, माइनस में आंसर आया मतलब प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा, प्लस में आंसर आता तो प्रॉफिट इंक्रीज हो जाता। तो देख लो आपका आंसर सेट हो गया, देख लो प्रॉफिट विल डिक्रीज बाय 1050 रुपीज। इसी वजह से तो मैंने बोला कि एकदम सिंपल करना है, कि अगर
आफ्टर होगा तो आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट में लिख दूंगा और बता दूंगा पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट अगर डेबिट हुआ तो लॉस होगा, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट होगा तो प्रॉफिट होगा, सिंपल एज दैट। ओके चलो 40 इलस्ट्रेशन 40 क्या बोला है, फॉलोइंग एरर वर डिटेक्टेड इन द अकाउंट्स ऑफ ए राम एंड सन्स फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2021। एरर डिटेक्ट हुआ है, क्या पूछा क्या है, गिव जर्नल एंट्रीज टू करेक्ट दीज एरर्स, which of these errors if any will cause disagreement of trial balance, give reasons for any of your for your answer। मतलब डिसएग्रीमेंट मतलब क्या, कौन सी ऐसी एरर है कि जिसकी वजह से आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा, मतलब कौन सी सिंगल साइडेड एरर है, सिंगल साइडेड एरर को भी रेक्टिफाई करो, सिर्फ रेक्टिफाई करने के लिए ही बोला है और कुछ ज्यादा करने के लिए बोला नहीं है। आपको सीधा सीधा क्या करना है, जर्नल एंट्री करनी है, रेक्टिफिकेशन एंट्री करो, खत्म करो बात को। चलो जल्दी से करते हैं। बिल्डर A builder's bill for 2,700 for the erection of the small shed was debited to repairs account। देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट कर दिया। हमने क्या करना था, बिल्डर्स बिल 2,700 रुपीज का बिल्डर का बिल, स्मॉल शेड बनाया हमने तो वो तो हमारी एसेट है, तो शेड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ऐसा होना चाहिए था बिल्डर्स बिल, ठीक है। तो शेड अकाउंट डेबिट टू बिल्डर ऐसा आना चाहिए था एंट्री, लेकिन हमने क्या कर दिया, गलती से रिपेयर अकाउंट को डेबिट कर दिया। तो जो रिपेयर अकाउंट को गलती से मैंने डेबिट कर दिया था उसको क्रेडिट कर दूंगा और शेड अकाउंट को डेबिट कर दूंगा, देख लो। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट एंड रिपेयर्स अकाउंट देख लो, बिल्डिंग साइड मतलब जो कैपिटल एक्सपेंडिचर था उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट कर दिया, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट करूंगा एंड बट ऑब्वियस है कि रिपेयर्स अकाउंट को मैं क्रेडिट करूंगा, ठीक है। चलो अ चेक सेकंड करते हैं अभी। अ चेक फॉर 300 received from Rahim Bugs and company was dishonored and debited to allowances account। इसका मतलब क्या है, देखो चेक 300 का रिसीव हुआ था सर, चेक 300 का रिसीव किया किसके पास से, रहीम एंड बक्स। देखो इसकी पूरी स्टोरी आपको बता दो, दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, आप पूरी स्टोरी समझो इस चीज की। चलो सेकंड पूरी चीज बता देता हूँ आपको। देखो ये चीज समझना जरूरी है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। देखो उन्होंने क्या बोला, चेक रिसीव हुआ, चेक रिसीव होता है ना तो आप क्या करते हो एंट्री, सर बैंक अकाउंट डेबिट, पैसे मिले मुझे, बैंक अकाउंट डेबिट टू रहीम बग्स, रहीम लिख दूंगा। सर मुझे 300 रुपए का चेक मिला, ये तो एंट्री की थी जब चेक मिला तब, लेकिन यहाँ पे ऐसा बोला है रिसीव फ्रॉम रहीम बग्स एंड कंपनी वाज डिसऑनर्ड एंड डेबिटेड टू अलाउंसेस अकाउंट। डिसऑनर हो गया, डिसऑनर होता है तो उसकी करेक्ट एंट्री करनी पड़ती है, डिसऑनर होता है तो आपको क्या करना है, उल्टी एंट्री कर देनी, रिवर्स एंट्री। तो यहाँ पे डिसऑनर हो गया तो इसकी मुझे रिवर्स एंट्री करनी पड़ेगी, तो करेक्ट एंट्री क्या होगी सर मेरी, इसकी रिवर्स एंट्री, रहीम बग्स एंड कंपनी टू बैंक, कितने रुपए, 300 रुपए, 300 रुपए। फिर यहाँ पे करेक्ट है, यहाँ पे रॉन्ग एंट्री करूंगा, रॉन्ग एंट्री क्या कर दी, वॉज डेबिटेड टू अलाउंसेस अकाउंट। उन्होंने क्या बोला, आपने रॉन्ग एंट्री क्या कर दी है सर, आपने डिसऑनर किया तो डेबिटेड टू अलाउंसेस अकाउंट, अलाउंसेस अकाउंट में डेबिट कर दिया गलती से, तो अब क्या करना पड़ेगा सर, उन्होंने रॉन्ग एंट्री क्या कर दी, डेबिट पे रहीम की जगह पे अलाउंसेस लिख दिया, डेबिट पे रहीम की जगह पे अलाउंसेस लिख दिया, तो ये तो गलत कर दिया, और क्रेडिट पे कुछ नहीं बोला है तो बैंक ही किया होगा। मैंने बोला है रेक्टिफिकेशन में जो चीज बोली है गलत वही समझना है। तो 300 रुपए एंड 300 रुपए, तो रेक्टिफिकेशन क्या आएगा, रेक्टिफिकेशन होगा, यहाँ पे रेक्टिफिकेशन बैंक अपनी जगह पे सही है, तो यहाँ पे क्या होगा, रहीम टू अलाउंसेस, कितने रुपए, 300, 300। ओके ये आपकी एंट्री होनी चाहिए, ओके रहीम टू अलाउंसेस, क्यों, क्योंकि सही एंट्री, रहीम डेबिट करना है और अलाउंसेस को क्रेडिट कर देता है, देख लो है एंट्री सही। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने बोला है goods to the value of 150 returned by Chanbal Bros were included in stock but no entry was made in the books। देखो स्टॉक में इंक्लूड कर दिया, इसका मतलब क्या, स्टॉक में इंक्लूड कर दिया मतलब हमने फिजिकली स्टॉक में उसको डाल दिया पर हमने एंट्री ही नहीं की, एंट्री नहीं की तो एंट्री तो कर दो, ओमिशन हो गया, ओमिशन हो गया तो एंट्री कर देनी है। तो किसने रिटर्न किया था, चंदमल ब्रोस ने गुड्स रिटर्न किया, तो सेल्स रिटर्न हो गया, सेल्स रिटर्न का हमने स्टॉक में मतलब फिजिकली स्टॉक अंदर डाल दिया लेकिन हमने एंट्री नहीं की, तो एंट्री कर देते हैं। तो एंट्री करेंगे तो क्या एंट्री होगी सर, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू चंदमल ब्रोस अकाउंट, ओमिशन है ये, रिटर्न इनवर्स टू चंदमल ब्रोस, सिंपल, ओमिशन है गलती और कुछ नहीं, ठीक है। चलो उसके बाद उन्होंने बोला है repairs to plant amounting to 567 has been charged to plant and machinery account। सिंपल सिंपल चीज है, ये प्रिंसिपल की एरर है। रिपेयर किया, रिपेयर्स टू प्लांट, अगर रिपेयर आप करवाते हो तो क्या खर्चा, खर्चा है, रिपेयर टू कैश होती है एंट्री, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होती है, लेकिन आपने चार्ज कहाँ पे किया सर, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में चार्ज कर दिया, मतलब आपने लिख दिया प्लांट एंड मशीनरी टू कैश, कैश कैश अपनी जगह पे क्रेडिट पे सही है, तो आपको क्या करना पड़ेगा सर, रिपेयर अकाउंट को डेबिट करो, प्लांट एंड मशीनरी जो गलती से डेबिट हो गया उसको क्रेडिट कर दो, देख लो
repairs to plant and machinery 567. I hope so it is clear. Fifth one, wages paid to the firm's own workmen for making certain addition to machinery amounting to 550 were posted to wages account. This is again principal error. देखो, वेजेस आपने खुद के वर्कर को वेजेस पे किया, क्या चीज करने के लिए? मशीनरी में कुछ एडिशंस करने के लिए। तो मशीनरी मतलब कैपिटल चीज को एडिशन, मशीनरी में कुछ खर्चा किया आपने, उसके लिए आपने कुछ भी पेमेंट किया है। मशीनरी में जो भी आपने खर्चा किया, उसके लिए आपने जो भी पेमेंट किया है, वो आपको कंसिडर करना पड़ेगा इन दैट सिनेरियो। तो आपने ये चीज क्या कर दी है? मशीनरी में जो भी खर्चा किया, मशीनरी में जितना भी आपने खर्चा किया, वो आपको कंसिडर करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो, मशीनरी का जो एक्सपेंडिचर आपको क्या एंट्री करनी चाहिए थी इसके अंदर? करेक्ट एंट्री है मशीनरी टू कैश होना चाहिए था, क्योंकि मशीनरी के ऊपर कुछ भी खर्चा करते हो, उसके लिए जो भी पेमेंट करते हो, तो मशीनरी में ऐड हो जाता है वो खर्चा। ठीक है, तो 550 रुपए। लेकिन आपने वो खर्चा क्या लिख दिया? आपने वो लिख दिया सर वेजेस टू कैश 550 रुपए। ठीक है, तो अब क्या करना पड़ेगा? कैश कैश अपनी जगह पे से चला जाएगा, तो अब क्या होगा? मशीनरी टू वेजेस कितना रुपए? 550 एंड 550 हो गया मशीनरी टू वेजेस। दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, चलो अब इसके बाद a check for 75 received from Lalaram was credited to the account of Tikaram and debited incorrectly to cash account. क्या बोला है? a check of 75 received from Lalaram. लालाराम के पास से आपको चेक मिला तो क्या होगा? थोड़ा ध्यान से, करेक्ट एंट्री। सर लालाराम के पास से चेक मिलता है तो उसकी करेक्ट एंट्री क्या होगी वो मैं लिख रहा हूं। तो बैंक अकाउंट डेबिट सर टू लालाराम, मैं सिर्फ लाला लिख रहा हूँ, लालाराम। ठीक है, ये मेरी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी 75 रुपीज एंड 75 रुपीज, लेकिन इनकरेक्ट एंट्री क्या हो गई? क्रेडिटेड टू टीकाराम। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उन्होंने क्या कर दिया? इनकरेक्टली क्रेडिटेड टू टीकाराम, मतलब रॉन्ग एंट्री में आपने क्रेडिट क्या कर दिया? टीकाराम को क्रेडिट कर दिया 75 रुपीज से। एंड डेबिटेड ऑल्सो इनकरेक्टली टू कैश अकाउंट, बैंक की जगह पे कैश अकाउंट को डेबिट कर दिया 75। पूरी एंट्री ही गलत कर, पूरी एंट्री ही आपने गलत कर दी। अब आपको क्या करना पड़ेगा सर? आपको पहले ये एंट्री को पहले रिवर्स करना पड़ेगा जो गलत की है। देखो, सही वाली एंट्री तो लिखनी ही पड़ेगी, तो जो गलत वाली है, देखो दो एंट्री कर सकते हो इसमें, या तो कंबाइन एंट्री कर सकते हो, दोनों चीज। देखो जो सही है बैंक, वो तो लिखना ही पड़ेगा, बैंक अकाउंट डेबिट 75 रुपीज। गलती से जो टीकाराम क्रेडिट हुआ है उसको डेबिट करना पड़ेगा। हाँ सर, टीकाराम 75 रुपीज डेबिट। लालाराम जो सही वाला क्रेडिट है उसको करना पड़ेगा टू लालाराम 75। एंड जो गलती से कैश अकाउंट डेबिट हो गया उसको भी क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे टू कैश लिख देता हूँ। कितने रुपए? 75। तो ये आपकी एंट्री होगी पूरी। ठीक है, देख लो, उन्होंने दो एंट्री की, मैंने एक ही एंट्री में खत्म कर दिया। इट इज अप टू यू। एक ही एंट्री में लॉजिकली सब सही है, एकदम सिंपल सिंपल चीज है। देखो जो उन्होंने किया, रॉन्ग एंट्री करेक्ट एंट्री सारी चीज लिख के बता। आई होप सो यू आर गेटिंग इट। ठीक है, फिर उसके बाद लास्ट वन है, अ सम ऑफ 100 ड्रॉन बाय द प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज वाज डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट। देखो, प्रोपराइटर ने 100 रुपए पर्सनल यूज के लिए उठाए, तो नॉर्मल एंट्री क्या होनी चाहिए सर? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ऐसी एंट्री होनी चाहिए। लेकिन उन्होंने गलती क्या कर दी? ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट में डेबिट कर दिया, मतलब उन्होंने एंट्री कर दी ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश कैश अपनी जगह पे क्रेडिट पे सही है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट, आपकी ऐसी एंट्री होनी चाहिए। जो सही है उसको डेबिट करो, जो गलत, आप गलत तरीके से डेबिट हुए उसको क्रेडिट कर दो। तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट 100 रुपए 100 रुपए। इट इज दैट सिंपल। ओके, डन है। चलो 41, चलो 41 करते हैं। 41 में क्या बोला उन्होंने? On going through trial balance of ball bearing company limited, you find that debit in excess by 150। डेबिट साइड एक्सेस में है, डेबिट साइड एक्सेस में है, इसका मतलब क्या? मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ट्रायल बैलेंस अगर आप बनाओगे तो डेबिट साइड पे ज्यादा है 150, तो आपको क्रेडिट साइड पे सस्पेंस अकाउंट 150 रुपए लिखना पड़ेगा। ओके, डेबिट साइड पे ज्यादा होता है ना, तो क्रेडिट साइड पे ये सस्पेंस अकाउंट 150, ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड पे 150 लिखोगे तो आपका ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा। उन्होंने ये बोला। दिस वॉज क्रेडिटेड टू सस्पेंस अकाउंट, क्रेडिट किया, हाँ सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट, मतलब सस्पेंस अकाउंट को ओपनिंग बैलेंस अगर आपको लिखना होगा तो क्रेडिट साइड पे बाय बैलेंस लिखना पड़ेगा 150 रुपीज। दिस इज इंपॉर्टेंट। ऑन द क्लोज स्क्रूटिनी ऑफ द बुक्स द फॉलोइंग मिस्टेक्स वर नोटिस। क्लोज स्क्रूटिनी किया, फॉलोइंग मिस्टेक्स वर नोटिस, ये मिस्टेक उन्होंने स्क्रूटिनी करने के बाद नोटिस किया। ठीक है, ये सारे उन्होंने नोटिस किए। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या बोला है कि भाई पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर करेक्टिंग अबोव,
शो हाउ दे अफेक्ट द प्रॉफिट्स एंड प्रिपेयर सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, कैसे प्रॉफिट को अफेक्ट करेंगे वो बता दो। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि एंट्रीज बता दो। ठीक है, क्या उन्होंने कुछ बोला है कि बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हुआ है? ऑन गोइंग थ्रू द ट्रायल बैलेंस ऑफ बॉल बेयरिंग कंपनी, उन्होंने कुछ नहीं बोला है, सिर्फ इतना कर सकते हैं कि आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस हो जाएगा। आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस वुड बी दैट। ओके, तो चलो ये हम स्टेज लेके कंसिडर करते हैं सारी एंट्रीज को। चलो स्टार्ट करते हैं। द टोटल ऑफ डेबिट साइड ऑफ एक्सपेंसेस अकाउंट हैव बीन कास्ट इन एक्सेस। कास्टिंग की गलती, कास्टिंग की गलती है। कास्टिंग एक्सेस कर दोगे 50 रुपए से, कास्टिंग अगर आप एक्सेस कर दोगे तो इन दैट सिनारियो क्या हो गया, एक्सपेंसेस आपने 50 रुपए से ज्यादा दिखा दिया। तो अगर एक्सपेंसेस 50 रुपए से ज्यादा दिखा दिया तो कम करना पड़ेगा। कास्टिंग की गलती मतलब सिंगल साइडेड एरर। सर सिंगल साइडेड एरर है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्सपेंसेस अगर मैंने ज्यादा दिखा दिया मतलब डेबिट ज्यादा कर दिया होगा तो मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा। एक्सपेंसेस ज्यादा, एक्सपेंसेस का डेबिट बैलेंस होता है, तो एक्सपेंसेस की डेबिट साइड मैंने ज्यादा लिख दी 50 रुपए से, तो मुझे कम करने के लिए एक्सपेंसेस को क्रेडिट करना पड़ेगा और डेबिट पे सस्पेंस अकाउंट लिखना पड़ेगा। क्यों सर? क्योंकि सस्पेंस अकाउंट सिंगल साइडेड एरर है, कास्टिंग की गलती है, तो सस्पेंस अकाउंट एक आएगा। ओके, फिर दूसरा है सेल्स अकाउंट हैज बीन टोटल इन शॉर्ट, टोटलिंग की गलती, अगेन सिंगल साइडेड एरर। सेल्स अकाउंट टोटल आपने शॉर्ट किया, मतलब सेल्स को 100 रुपए कम लिखा। सेल्स को 100 रुपए कम लिखा, सेल्स की क्रेडिट बैलेंस होती है, सेल्स के क्रेडिट साइड पे आपने 100 रुपए कम लिखे, तो 100 रुपए आपको ज्यादा लिखने पड़ेंगे, तो 100 रुपए ज्यादा लिख दो। ठीक है, तो सेल्स को क्रेडिट कर दो 100 रुपए से, डेबिट क्या करेंगे सर, सस्पेंस अकाउंट करेंगे। देख लो, सस्पेंस टू सेल्स अकाउंट, सिंपल है सर। थर्ड, वन आइटम परचेज 25 हैड बीन पोस्टेड फ्रॉम डे बुक टू लेजर एज 250। आप देखो थोड़ा ध्यान से, थोड़ा ध्यान से, उन्होंने क्या बोला, वन आइटम ऑफ परचेज, 25 रुपए का आइटम आपने परचेज की, ठीक है, फ्रॉम पोस्टेड फ्रॉम डे बुक टू लेजर एज 250। इसका मतलब क्या, आपने एंट्री जो की होगी नॉर्मली परचेज टू क्रेडिटर, ऐसा होता है। वन आइटम ऑफ परचेज 25 रुपए के आइटम है, ठीक है, आपने नो डाउट आपने 250 ही लिखा होगा, लेकिन जब आप पोस्ट करने के लिए गए, ठीक है, पोस्टेड, पोस्टिंग की गलती है, देखो पोस्टिंग की गलती है, पोस्टेड फ्रॉम डे बुक टू लेजर 250। तो अगर आपकी पोस्टिंग की गलती है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उन्होंने ये बोला कि क्रेडिटर में सही किया होगा, परचेज में जब आप पोस्ट करने के लिए गए ना तो 250 रुपए की जगह पे आपने 25 रुपए लिख दिए। तो परचेज अकाउंट की डेबिट पे जब आपने 250 लिखना था आपने, सॉरी, परचेज अकाउंट की डेबिट पे जब आपको, जस्ट अ सेकंड, सॉरी, एक चीज की गलती हो गई, जस्ट अ सेकंड, एंट्री आपकी सही है, परचेज टू क्रेडिटर 25 रुपए लिखना था, 25 रुपए का परचेज हुआ था, ठीक है, जो मैंने बताया 25 रुपए का परचेज होना था। ओके, तो अब 25 रुपए का जो परचेज था, उन्होंने बोला कि 25 रुपए की जगह पे आपने 250 रुपए लिख, तो उन्होंने ये बोला कि लेजर में जब आप पोस्ट करने के लिए गए ना तब आपने 250 रुपए लिख दिए। मतलब आपने क्या कर दिया सर, परचेज अकाउंट की डेबिट पे जब आप 25 रुपए लिखने गया वहां पे आपने 250 लिख दिया। क्रेडिटर में 25 रुपए ही लिखे होंगे, क्रेडिटर में अपनी जगह पे सही ही लिखा होगा, लेकिन परचेज अकाउंट की डेबिट पे जब आप गए होंगे तब आपने 250 लिख दिया गलती से, तो ये गलती हो गई, सिंगल साइडेड एरर। सिंगल साइडेड एरर सिर्फ परचेज अकाउंट में आपने सिर्फ परचेज अकाउंट में ही डेबिट कर दिया 250, तो परचेज अकाउंट की डेबिट पे आपने 225 रुपए ज्यादा लिख दी, तो क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो परचेज अकाउंट की क्रेडिट में 225 रुपीज ज्यादा है तो मैंने क्रेडिट कर दिया। दूसरा सस्पेंस अकाउंट, क्यों, सिंगल साइडेड एरर है इसी वजह से। ओके, चलो उसके बाद द सेल्स रिटर्न ऑफ 100 फ्रॉम पार्टी हैज नॉट बीन पोस्टेड टू द अकाउंट थ्रू द पार्टीज अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। थोड़ा ध्यान से, उन्होंने क्या बोला है, सेल्स रिटर्न हुआ, सेल्स रिटर्न होता है तो सर आपकी एंट्री क्या होती है नॉर्मली, सेल्स रिटर्न टू दैट पार्टी अकाउंट, ऐसा होता है नॉर्मली। एंट्री हमारी होती है सर सेल्स रिटर्न टू दैट पार्टी अकाउंट, ऐसे हमारी एंट्री होती है। उन्होंने बोला है 100 रुपए और 100 रुपए, उन्होंने बोला है हैज नॉट बीन पोस्टेड टू दैट अकाउंट, मतलब सेल्स रिटर्न अकाउंट में अभी तक पोस्ट नहीं हुआ है, सेल्स रिटर्न अकाउंट में अभी तक पोस्ट नहीं हुआ है, दो 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 है, ये थ्रू नहीं है, थ्रू नहीं है, दो द पार्टी अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, मतलब पार्टी का अकाउंट पोस्ट हो चुका है, क्रेडिट लिख चुके हो, मतलब पार्टी का अकाउंट क्रेडिट हो गया। सेल्स रिटर्न का अकाउंट अभी तक क्रेडिट डेबिट नहीं हुआ है, मतलब सिंगल साइडेड एरर, डेबिट नहीं किया आपने, क्रेडिट कर दिया, तो आपको डेबिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो सेल्स रिटर्न डेबिट कर दो और सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट कर दो, सिंगल साइडेड एरर है ना इसी वजह से। ओके, चलो इसके बाद उन्होंने बोला है चेक ऑफ 500 इश्यूड टू सप्लायर्स अकाउंट शोन अंडर ट्रेड पेएबल टुवर्ड्स हिज ड्यू हैज बीन रॉन्गली डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। अब देखो 500 रुपए आपने सप्लायर को दिया, सप्लायर को दिया आपने 500 रुपए का चेक, तो जब आप 500 रुपए का चेक देते हो ना सप्लायर को, आपकी नॉर्मल एंट्री क्या होती है सर, सप्लायर रिसीवर है तो सप्लायर टू बैंक, ऐसे एंट्री होनी चाहिए कि आपने चेक दिया 500 रुपए का और 500 रुपए का। ओके, टुवर्ड्स हिज ड्यू हैज बीन रॉन्गली डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, आपने गलती से थोड़ा ध्यान से समझना, ये करेक्ट एंट्री होनी चाहिए, लेकिन आपने गलती से क्या कर दिया सर, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट ऐसा कर दिया।
गलती से बैंक अपनी जगह पे सही रखा, लेकिन सप्लायर को डेबिट करने की जगह पे आपने परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया। ये करेक्ट वाली एंट्री है, ये रॉन्ग वाली एंट्री है। बैंक अपनी जगह पे सही है सर, उन्होंने सिर्फ यही बोला है कि डेबिट पे गलती हुई है, क्रेडिट पे गलती हुई है, इसका कुछ नहीं बोला है। तो क्रेडिट अपनी जगह पे सही है, बैंक अपनी जगह पे सही है। तो गलती क्या हुई सर, सप्लायर डेबिट करना था उसी जगह पे मैंने परचेज डेबिट कर दिया, गलत हो गया। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, सप्लायर करेक्टली डेबिट करो और परचेज को जो गलती से डेबिट होगा उसको क्रेडिट कर दो। देख लो, सप्लायर टू सस्पेंड। अब यहाँ पे देखो, उन्होंने एक चीज गलत गलत बोल दी है उन्होंने। ये गलत है, ठीक है, जो मैंने बोली है वो सही एंट्री है, ये गलत एंट्री है, जो मैंने रीजन भी आपको बता दिया है। सप्लायर टू परचेज 100 रुपए, इट इज दैट सिंपल। ठीक है, ऑलरेडी मैंने आपको रीजन भी बता दिए हैं। चलो, क्रेडिट सेल ऑफ 50 हैज बीन क्रेडिटेड टू सेल्स और ऑल्सो टू द ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट। देखो, क्रेडिट सेल किया, अगर आप क्रेडिट सेल करते हो तो आपकी नॉर्मल एंट्री क्या होनी चाहिए सर, डेटर टू सेल्स। क्रेडिट सेल आप करते हो तो डेटर टू सेल्स आपकी 50 रुपए की एंट्री होनी चाहिए, ठीक है। एंड ऑल्सो टू द ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट। अब यहाँ पे देखो, क्रेडिट सेल आप करोगे तो डेटर के डेबिट करना ही है, सिंपल एज दैट। क्रेडिट सेल करोगे तो डेटर को तो डेबिट करना ही है। एंड उन्होंने बोला है कि आपको क्या करना था, गलती से, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने दूसरा ट्रांजेक्शन देख लिया था, सॉरी सॉरी सॉरी, दैट वाज माय मिस्टेक। ये चीज जो मैंने बताई वो सही ही है, ये रहा। ओके, अब यहाँ पे देखो उन्होंने क्या बोला है, क्रेडिट सेल्स उन्होंने बोला है 50 रुपए का आपने किया, हैज बीन क्रेडिटेड टू सेल्स ऑल्सो टू ट्रेड रिसीवेबल, नॉट टू ट्रेड रिसीवेबल, ऐसा करना है। नॉट टू ट्रेड रिसीवेबल, ये उन्होंने प्रिंटिंग एरर किया हुआ है, सेल्स के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। आपका एंट्री होनी चाहिए थी डेटा टू सेल्स, 50 रुपए डेटा टू सेल्स आपकी एंट्री होनी चाहिए थी। उन्होंने बोल दिया प्रिंटिंग एरर है, सेल्स में क्रेडिट कर दिया लेकिन ट्रेड रिसीवेबल में डेबिट नहीं किया। तो डेबिट नहीं किया तो करना पड़ेगा, सिंगल साइडेड एरर है, तो ट्रेड रिसीवेबल टू सस्पेंस अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। दिस वुड बी योर एंट्री। अब आपको क्या करना है सर, सस्पेंस अकाउंट पहले बना देते हैं। अब उन्होंने बोला है सर प्रॉफिट या लॉस इंक्रीज डिक्रीज होगा कि नहीं, कितना होगा। देखो मैंने क्या बताया, ये सारी एंट्री को आपको ये देखना है, आप सारी एंट्री को आपको कन्वर्ट कर देना आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, आपको प्रॉफिट लॉस ऐसे मिल जाएगा ऐसे, ठीक है। देखो, सस्पेंस टू एक्सपेंस है, एक्सपेंस की जगह पे पीएनएल एडजस्टमेंट आएगा, हाँ सर पीएनएल एडजस्टमेंट आएगा। सस्पेंस टू सेल्स, सेल्स की जगह पे पीएनएल एडजस्टमेंट आएगा सर, हाँ आएगा, पीएनएल एडजस्टमेंट आएगा ही आएगा। सस्पेंस टू परचेस, परचेस की जगह पे पीएनएल एडजस्टमेंट आएगा सर, आएगा 100% आएगा। सेल्स रिटर्न टू सस्पेंस, इसकी जगह पे पीएनएल एडजस्टमेंट आएगा सर, आएगा ही आएगा। सेल्स रिटर्न की जगह पे पीएनएल एडजस्टमेंट। ट्रेड पेएबल टू परचेसेस, ट्रेड पेएबल की जगह पे पीएनएल एडजस्टमेंट नहीं आएगा लेकिन परचेस की जगह पे पीएनएल एडजस्टमेंट आएगा, तो क्रेडिट पे पीएनएल एडजस्टमेंट आएगा। फिर ट्रेड रिसीवेबल टू सस्पेंस है, ट्रेड रिसीवेबल टू सस्पेंस दोनों जगह पे नहीं आएगा पीएनएल एडजस्टमेंट, पीएनएल एडजस्टमेंट नहीं आएगा। तो अब प्रॉफिट करते हैं, क्रेडिट पे पीएनएल एडजस्टमेंट आया तो प्लस करो, डेबिट पे पीएनएल एडजस्टमेंट आया तो माइनस करो, सिंपल है, बात खत्म हो गई। ओके, तो 50 रुपए प्लस, फिर 100 रुपए प्लस, फिर 225 रुपए प्लस, 100 रुपए माइनस, एंड 500 रुपए प्लस। तो ये सारी चीजें प्लस करते हैं और इसमें से 100 रुपए माइनस करते हैं, तो आपका ये प्रॉफिट जो आ जाएगा, देखो ये नेट इंक्रीज 775 रुपीज का इंक्रीज हो जाएगा। इट इज दैट सिंपल। ओके, आई होप सो इट इज क्लियर। डन, जो मैंने बता दिया। अब आपको क्या करना है, सस्पेंस अकाउंट बनाना बोला है उन्होंने, तो सस्पेंस अकाउंट को ओपनिंग बैलेंस में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि क्रेडिट साइड पे 150 आएगा, वो ऑलरेडी बता चुका। सारी एंट्री में लेजर पोस्टिंग करनी है। सस्पेंस अकाउंट डेबिट हुआ 50 रुपए से, पहली एंट्री में देखो डेबिट हो गया 50 रुपए। सस्पेंस अकाउंट डेबिट हुआ 100 रुपए से, देखो डेबिट हो गया 100 रुपए से, क्लियर। फिर उसके बाद सस्पेंस अकाउंट डेबिट हुआ 225 रुपए से, देखो देखो सस्पेंस अकाउंट डेबिट हुआ 225 रुपए से, गलती कर दी उन्होंने, क्रेडिट कर दिया है 225 रुपए से, ये गलत कर दो, यहाँ पे 225 आएगा, यहाँ पे 225 आएगा। ओके, फिर उसके बाद सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट 100 रुपए से, सर सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट 100 रुपए से हो गया। फिर सस्पेंस अकाउंट यहाँ पे कुछ नहीं आएगा और सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट पे 100 रुपए, ये रहा। ओके, तो आपकी चीज थोड़ी चेंज हो जाएगी, हालांकि आपको ये पूछने वाले नहीं है, सिंपल सिंपल मैंने बता दिया। तो आपकी क्या चेंज होगी, ये क्लोजिंग बैलेंस चेंज हो जाएगा आपका। ओके, ये आ जाएगा, ये आपका बैलेंस 150 और 225 है, 375 यहाँ पे आ जाएगा, और ये आपका आ जाएगा 350, ये आ जाएगा आपका 350। तो 25 रुपीज का आपका क्लोजिंग बैलेंस आएगा, हालांकि ये सारी चीज आपको पूछने वाले हैं, ठीक है। तो मैंने सस्पेंस अकाउंट आपको बनाने को बोल दिया, जो उन्होंने लेजर पोस्टिंग गलत किया था वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ओके, सारी चीज हो गई, चलो 42 पे आ जाते हैं।
42 करते हैं। 42 अगेन इज एन इंपॉर्टेंट सम, लास्ट सम है अपना, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। 42 तो बहुत ईजी सम है, थोड़ा देख लेना ध्यान से। The book of accounts of A company limited for the year ending 31st 3022 were closed with a difference in books carried forward. Books of accounts close कर दिया, देखो were closed, बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज कर दिया मतलब थर्ड स्टेज हो गया। बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज कर दिया मतलब थर्ड स्टेज हो गया सर, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स हो गया और हो गया। ठीक है, तो थर्ड स्टेज हमारा आ गया है, उसके हिसाब से हमें करना है सारी चीजें। अब उन्होंने बोला फॉलोइंग एरर्स वर डिटेक्टेड, फॉलोइंग एरर हो गया, लास्ट में पूछा है प्रिपेयर सस्पेंस अकाउंट एंड स्टेट प्रॉफिट में इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, सारी चीज उन्होंने बनाने को बोल दी। ठीक है सर, सारी चीजें कर देंगे, जो आपने बोला है ना वो सारी चीजें मैं कर दूंगा। चलो ठीक है, हमें तो एंट्री करनी है, पहले पहले सारी चीज आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस फाइनल अकाउंट थर्ड स्टेज की बात करेंगे। फर्स्ट, रिटर्न आउटवर्ड बुक वाज अंडर कास्ट, कास्टिंग की एरर, सिंगल साइडेड एरर है, थोड़ा ध्यान से सोचना है। रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक ने अंडर कास्ट किया, मतलब परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है, क्रेडिट पे आपने 100 रुपए कम लिखे, क्रेडिट पे आपने 100 रुपए कम लिखे तो क्रेडिट पे लिखना पड़ेगा 100 रुपए, तो क्रेडिट पे मैं 100 रुपए लिखूंगा। पर परचेज रिटर्न है, परचेज रिटर्न बुक है, परचेज रिटर्न को मैंने क्रेडिट पे लिखा, तो परचेज रिटर्न की जगह पे तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, परचेज रिटर्न तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोज हो जाता है। ठीक है, तो परचेज रिटर्न को की जगह पे मुझे पीएनएल एडजस्टमेंट लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट है, तो परचेज रिटर्न की जगह पे मैं पीएनएल एडजस्टमेंट लिख सकता हूँ। ठीक है सर, परचेज रिटर्न की जगह में पीएनएल एडजस्टमेंट लिख सकता हूँ। और डेबिट क्या होगा, सस्पेंस अकाउंट, क्यों, क्योंकि सिंगल साइडेड है। नॉर्मल एंट्री अगर बिफोर आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस होता तो ये एंट्री आती सस्पेंस टू परचेज रिटर्न अकाउंट, क्योंकि परचेज रिटर्न को मुझे इंक्रीज करना है। लेकिन यहाँ पे आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट है, इसी वजह से मैंने परचेज रिटर्न की जगह पे मैंने पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट लिख दिया, 100 रुपीज एंड 100 रुपीज। आई होप सो इट इज क्लियर। 1500 being total of discount column on the credit side of the cash book was not posted, posting की गलती अगेन सिंगल साइडेड एरर, पोस्टिंग की गलती मतलब क्या, कैश बुक की क्रेडिट साइड पे डिस्काउंट का कॉलम था, उसके अंदर 1500 रुपए का डिस्काउंट था, तो 1500 रुपए का जो डिस्काउंट होता है ना, वो आप डिस्काउंट कॉलम की डिस्काउंट के अकाउंट में क्रेडिट पे जाके लिखते हो कि बाय डिस्काउंट ये जो हमें मिला 1500 रुपए, तो डिस्काउंट कॉलम की क्रेडिट पे जाके 1500 रुपए लिखना भूल गया, सिंगल साइडेड एरर, पोस्टिंग की गलती है, सिंगल साइडेड एरर। तो डिस्काउंट को क्रेडिट करना है मुझे, डिस्काउंट को क्रेडिट करना है। अब डिस्काउंट क्लोज होता है पीएनएल एडजस्टमेंट, पीएनएल में जाता है, तो डिस्काउंट की जगह पे मैं पीएनएल एडजस्टमेंट लिख दूंगा। तो डिस्काउंट क्रेडिट करना था तो डिस्काउंट की जगह में पीएनएल एडजस्टमेंट लिखूंगा, डेबिट क्या लिखूंगा, सस्पेंस अकाउंट। देख लो, सस्पेंस टू पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट 1500। आई होप सो इट इज क्लियर, एवरीथिंग क्रिस्टल क्लियर है, सारी मैं एंट्री के साथ लॉजिक के साथ सारी चीज आपको बता रहा हूँ। ओके चलो, सी 6000 बीइंग कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर वाज डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, ये बहुत बारी बता चुका। देखो 6000 रुपए कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर परचेज करने की चीज थी, ऑफिस फर्नीचर आपने परचेज किया, नॉर्मली परचेज में डेबिट कर दिया, तो नॉर्मली परचेज को क्रेडिट कर दो, गलती से परचेज डेबिट हो गया तो परचेज को क्रेडिट कर दो और फर्नीचर को डेबिट कर दो, सिंपल। तो आपकी एंट्री क्या होनी चाहिए सर, रेक्टिफिकेशन एंट्री होनी चाहिए, फर्नीचर टू परचेज। पर परचेज क्लोज होके कहां पे जाता है सर, परचेज क्लोज होके जाता है, परचेज क्लोज होके जाता है सर आपके पीएनएल में, तो फर्नीचर टू पीएनएल एडजस्टमेंट आपकी एंट्री होगी। देख लो, फर्नीचर टू पीएनएल एडजस्टमेंट, क्यों पीएनएल एडजस्टमेंट, आप पीएनएल एडजस्टमेंट इसी वजह से क्योंकि परचेस की जगह पे आप पीएनएल एडजस्टमेंट लिखोगे आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। होप सो इट इज क्लियर। अ क्रेडिट सेल ऑफ 760 वाज रॉन्गली पोस्टेड एट 670 टू कस्टमर अकाउंट इन सेल्स लेजर। देखो सेल्स लेजर मतलब क्या, डेटर अकाउंट, हाँ सेल्स लेजर मतलब डेटर अकाउंट, थोड़ा ध्यान से सोचना है। क्रेडिट सेल किया, क्रेडिट सेल करते हो ना तो आपकी नॉर्मल जर्नल एंट्री क्या होती है वो मैं बताता हूँ, थोड़ा सोचना। नॉर्मल जर्नल एंट्री आपकी होती है, क्रेडिट सेल करते हो तो सर मेरी नॉर्मल जर्नल एंट्री होगी डेटा टू सेल्स, कितने रुपए सर, डेटा टू सेल्स मेरा होगा 760 रुपीज, 760 रुपीज, ये मेरी होगी एंट्री, डेटा टू सेल्स मेरी एंट्री होगी 760 रुपीज, दिस इज सिंपल। ओके सर, यही एंट्री होगी। पोस्टेड एज 672 कस्टमर अकाउंट, मतलब कस्टमर अकाउंट में रॉन्गली आपने पोस्ट किया डेटर अकाउंट ही कस्टमर अकाउंट है, हाँ, तो डेटर अकाउंट में 760 की जगह पे आपने डेटर अकाउंट करेक्ट एंट्री ही की है, एंट्री करेक्ट की है, उन्होंने कुछ ऐसा नहीं बोला कि रॉन्ग साइड पे किया है, उन्होंने बोला कि कस्टमर अकाउंट पे अपने गलत अकाउंट लिखा, तो उन्होंने साइड कुछ नहीं बोली है, तो साइड तो करेक्ट ही होगी, डेबिट पे ही लिखा होगा, मतलब एंट्री सही की है, सिर्फ उन्होंने डेटर के अकाउंट में 670 लिख दिया 760 की जगह पे, और सेल्स में करेक्ट ही लिखा है, कुछ उन्होंने नहीं बोला कि सेल्स में गलती की है, सेल्स के बारे में कुछ गलती नहीं बोली उन्होंने, तो यहाँ पे ये करेक्ट एंट्री है, ये रॉन्ग एंट्री है, तो मिसमैच हो गया, देखो मिसमैच हो गया, मतलब ये सिंगल साइडेड एरर। तो मैंने डेटर को कितने रुपए से कम लिखा, 90 रुपीज से डेटर को कम लिखा, डेटर के डेबिट पे 90 रुपीज लिखने पड़ेंगे सर, डेटर की डेबिट पे 90 रुपीज लिखने पड़ेंगे, तो क्रेडिट क्या करूंगा, सिंगल साइडेड एरर, तो सस्पेंस करना पड़ेगा, टू सस्पेंस 90 रुपीज। अब आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट है, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट भी यही एंट्री होगी, डेटर टू सस्पेंस।
है, देख लो, डेटा टू सस्पेंस 90 रुपीज, डन हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने बोला है ई, सेल्स अकाउंट वाज अंडरकास्टेड बाय 10,000 बीइंग कैरिंग ओवर मिस्टेक्स इन द सेल्स डे बुक। सेल्स डे बुक में क्या बोला है, देखो, सेल्स अकाउंट, द सेल्स अकाउंट वाज अंडरकास्टेड, अंडरकास्ट हुआ, 10,000 रुपए से सेल्स अकाउंट आपका अंडरकास्ट हो गया, 10,000 रुपए से अंडरकास्टेड बाय 10,000 बीइंग द कैरी ओवर मिस्टेक इन सेल्स डे बुक। सेल्स डे बुक, थोड़ा ध्यान से, कास्टिंग की मिस्टेक है, ठीक है। तो सेल्स अकाउंट में अपने अंडरकास्ट किया, तो सेल्स अकाउंट मुझे इंक्रीज करना है, तो सेल्स अकाउंट इंक्रीज करने के लिए क्रेडिट साइड पे सेल्स लिखना पड़ेगा। सेल्स की जगह पे क्या लिखूंगा, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट है तो पीएनएल एडजस्टमेंट लिखूंगा, तो पीएनएल एडजस्टमेंट में क्रेडिट साइड पे लिखूंगा, डेबिट साइड पे सस्पेंस अकाउंट लिखूंगा। अच्छा देख लो, लॉजिक करेक्ट, एवरीथिंग विल बी इन प्लेस। एंड लास्ट, क्लोजिंग स्टॉक वाज ओवरकास्टेड बाय 10,000 बीइंग कास्टिंग एरर इन द शेड्यूल और इन्वेंटरी। ठीक है, शेड्यूल और इन्वेंटरी क्या बोला है, शेड्यूल ऑफ इन्वेंटरी, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इस पॉइंट के ऊपर आपको ये समझना इंपॉर्टेंट है, शेड्यूल ऑफ इन्वेंटरी होता क्या है। देखो, शेड्यूल ऑफ इन्वेंटरी ऐसी चीज है, देखो क्लोजिंग स्टॉक आपने अभी तक आपने ये सीखा होगा कि क्लोजिंग स्टॉक हम दो जगह पे लिखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट पे और एसेट्स की एसेट साइड के ऊपर। देखो दोनों जगह पे आप नॉर्मली, हम तो ऐसा ही लिखते हैं कि दोनों जगह पे सेम ही अमाउंट आता है, ऐसा नहीं होता, हमेशा ऐसा नहीं होता। देखो, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट पे जो चीज आती है ना, वो स्टॉक अकाउंट, मतलब स्टोर्स लेजर्स हम जो प्रिपेयर करते हैं ना, शेड्यूल ऑफ इन्वेंटरी जो प्रिपेयर करते हैं, उसके अंदर से जो बैलेंस निकल के आता है वो हम ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट पे लिख देते हैं। लेकिन एसेट साइड पे जो लिखते हैं ना, वो फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं हम कि कितना कितना स्टॉक है, उसकी वैल्यू क्या है, उसके अंदर प्लस करके लिखते हैं। नॉर्मली वो दोनों मैच हो जाता है, क्यों, क्योंकि जितना स्टॉक पड़ा है उसको फिजिकली वेरीफाई मैं करूंगा, अगर दोनों अकाउंट दोनों चीज मैच तो हो ही जाएगी ना सर। तो नॉर्मली वो दोनों चीज आपकी मैच हो जाती है, इसी वजह से दोनों अमाउंट मैच हो जाते हैं। पर यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, क्लोजिंग स्टॉक ओवरकास्टेड, थोड़ा ध्यान से सोचो, क्लोजिंग स्टॉक ओवरकास्ट किया, मतलब आपने अपनी स्केड्यूल ऑफ इन्वेंटरी में क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा लिख दिया 10,000 से। तो अगर आप क्लोजिंग स्टॉक स्केड्यूल ऑफ इन्वेंटरी में ज्यादा लिख दोगे, मैं प्रैक्टिकली लॉजिकली कुछ बता रहा हूँ सर, अगर आप क्लोजिंग स्टॉक जो है वो इंक्रीज कर दोगे 10,000, तो क्या होगा, आपका ट्रेडिंग अकाउंट जब भी आप बनाओगे, ट्रेडिंग अकाउंट जब भी आप बनाओगे, आप सोचो, ट्रेडिंग अकाउंट जब भी आप बनाओगे, तो ट्रेडिंग अकाउंट में यहाँ पे बाय क्लोजिंग स्टॉक जब भी लिखोगे, तो यहाँ पे 10,000 ज्यादा लिख दोगे। तो यहाँ पे 10,000, जैसे ही क्रेडिट साइड पे 10,000 ज्यादा लिखा, तो आपका प्रॉफिट 10,000 से बढ़ जाएगा, है कि नहीं। तो क्लोजिंग स्टॉक आपने ज्यादा लिख दिया, तो क्लोजिंग स्टॉक आपको कम करना पड़ेगा ना सर। तो क्लोजिंग स्टॉक मैंने एक जगह पे ज्यादा लिख दिया, तो मुझे कम करना पड़ेगा। इसी वजह से वो लोग क्या करते हैं सर, हम ऐसा करते हैं कि सर स्केड्यूल ऑफ इन्वेंटरी में गलती हुई है ना, दैट डजंट मीन कि हमने एसेट साइड पे गलती की है। इसी वजह से हमारी बुक जो प्रिजम्पशन ले रही है वो मैं बता रहा हूं। अगर आपको ऐसा बोले कि क्लोजिंग स्टॉक ओवरकास्ट कर दिया है, तो आपको क्लोजिंग स्टॉक को कम कर देना है, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक को कम कर दोगे, मतलब क्या कि क्लोजिंग स्टॉक अंडरकास्ट है, सॉरी सॉरी सॉरी, ओवरकास्टेड, हाँ, तो ओवरकास्ट हो गया। अब देखो, तो जो मैंने बोला वो सही है, ठीक है। तो ओवरकास्ट उन्होंने कर दिया, तो करंटली क्या करना पड़ेगा, आपका प्रॉफिट तो इंक्रीज हो जाएगा। तो सिंपल सिंपल आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट ऑलरेडी इंक्रीज हो चुका है, प्रॉफिट आपका ऑलरेडी इंक्रीज हो चुका है, तो प्रॉफिट को डिक्रीज करना पड़ेगा। तो प्रॉफिट को डिक्रीज करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, पीएनएल अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा, सिंपल एज दैट। एंड टू सस्पेंस अकाउंट, जो मैंने रीजन बताया थोड़ा ध्यान से समझना, मैं जो बता रहा हूँ वापस बता रहा हूँ। देखो, उन्होंने क्या बोला है सर, क्लोजिंग स्टॉक मैंने 10,000 से बढ़ा दिया, तो अगर ट्रेडिंग अकाउंट सोचो यहाँ पे 10,000 बढ़ जाएगा, यहाँ पे 10,000 बढ़ा, दैट डजंट मीन कि एसेट साइड पे भी 10,000 बढ़ा है, क्योंकि हमारा अजम्पशन ऐसा है, नॉर्मली इन रियल लाइफ में भी यही होता है कि जब आप क्लोजिंग स्टॉक लिखते हो तो वो एसेट साइड पे जितना भी लिखते हो ना, वो फिजिकल वेरिफिकेशन लिखते हो। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में गलती की, दैट डजंट मीन वहां पे भी गलती हुई है, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक में आपने 10,000 क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा दिया, तो आपका प्रॉफिट बढ़ गया। तो सर प्रॉफिट गलती से 10,000 बढ़ गया, तो प्रॉफिट को कम करना है, प्रॉफिट को कम करना मतलब पीएनएल को डेबिट करो 10,000 रुपए से। और ये सिंगल साइडेड एरर माना जाता है, क्यों, क्योंकि मैंने एक ही जगह पे गलती की, ऐसा अज्यूम करना पड़ता है, इसी वजह से टू सस्पेंशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस लेवल ऑफ, क्योंकि ये मे भी आपको, आपके लिए मे भी कुछ नया हो ये चीज, तो आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। आई होप सो इट इज क्लियर टू यू। ओके, चलो सस्पेंस अकाउंट कर देते हैं। देखो, सस्पेंस अकाउंट में कुछ नहीं करना है, नॉर्मली पहली चीज, सारी चीज ऑलरेडी उन्होंने लिखी हुई है। देखो, सस्पेंस अकाउंट का डेबिट या क्रेडिट बैलेंस उन्होंने जो दिया है वो हम कर लेते हैं। डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, ऑलरेडी दे हैव गिवन एवरीथिंग। चलो, सबसे पहले उन्होंने दिया था कुछ बैलेंस, कुछ नहीं दिया है, सिंपल सिंपल स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहली एंट्री में सस्पेंस अकाउंट डेबिट हुआ या क्रेडिट हुआ था। देखो सबसे पहली एंट्री में सस्पेंस अकाउंट डेबिट हुआ था, 100 रुपए कर दिया।
सेकेंड एंट्री में 1500 रुपये से डेबिट हो गया। थर्ड एंट्री में सस्पेंस अकाउंट था ही नहीं, कुछ नहीं। फोर्थ एंट्री में सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हुआ 90 रुपये से, हो गया। फिर सस्पेंस अकाउंट डेबिट 10,000 रुपये से, हो गया। एंड सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हुआ, ये डेबिट की जगह पे आपको क्रेडिट करना है 10,000 रुपये। हाँ, डेबिट की जगह पे क्रेडिट करना है, उन्होंने गलत कर दिया है, बुक में गलती है। और बुक में एक और गलती है, उन्होंने ओपनिंग बैलेंस डिफरेंस नहीं दिया था, ये रहा 21,510। ओके, 21,510 रुपीज जो ओपनिंग था वो मैंने आपको बता दिया। आई होप सो इट इज क्लियर। फिर आपको मैच कर देना है और बैलेंस कर देना है, आपको बैलेंस वाली चीज नहीं पूछने वाला है, आई डोंट थिंक सो, वो चीज आपको करने की जरूरत नहीं, सिर्फ जो बैलेंस आएगा वो कैरी फॉरवर्ड करना और कुछ करने की जरूरत नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब प्रॉफिट एंड लॉस, मैंने आपको क्या बताया था, आपको पीएनएल एडजस्टमेंट क्रेडिट हुआ तो प्लस कर दो, डेबिट हुआ तो माइनस कर दो, सिंपल है सर। ठीक है, देखो यहाँ पे फर्स्ट एंट्री में 100 रुपये प्लस हुआ, सर प्लस कर दो, ये प्लस। पीएनएल एडजस्टमेंट 1500 रुपये प्लस। पीएनएल एडजस्टमेंट थर्ड में 6,000 रुपये, सर प्लस। फोर्थ में पीएनएल एडजस्टमेंट है ही नहीं। फिफ्थ में पीएनएल एडजस्टमेंट 10,000 रुपये क्रेडिट प्लस और 10,000 रुपये माइनस, यहाँ पे माइनस। तो ये 10,000 तो कैंसिल हो जाएंगे, सिंपल है, ये तीन चीज प्लस कर दो। 6,000, 1,500, मतलब 7,600 रुपये। 7,600 रुपये से आपका प्रॉफिट इंक्रीज होना चाहिए, ये रहा 7,600 से इंक्रीज। ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा प्लस माइनस करो, जो अल्टीमेट आंसर है वो लिख दो ना, खत्म करो ना बात को, ये सब इंक्रीज डिक्रीज क्यों करना है। सिंपल सिंपल है सर, कि पहले एंट्री की वजह से इतना प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ, खत्म। ओके, सारी चीजें हो गई। एक सम बाकी था, ठीक है, एक सम आपको बता देता हूँ, एक सम बीच में मैंने बाकी रखा था, इसी के साथ सारे इलस्ट्रेशन हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। देखो, ये जो इलस्ट्रेशन है, देखो उन्होंने बोल दिया है, ये इलस्ट्रेशन सारी चीज मैं ऑलरेडी एक्चुअली बता चुका हूं, पर फिर भी मैं बता देता हूँ। इलस्ट्रेशन 35 अभी जो मैंने करवाया ना आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स वाला, वही सेम चीज है, वही सेम चीज है, इसी वजह से फटाफट से बता देता हूँ। बहुत ही सिंपल है इलस्ट्रेशन। तो मिस्टर एक क्लोज हिज बुक्स ऑफ अकाउंट, क्लोज किया, क्लोज किया मतलब सारी चीज कंप्लीट कर दी, क्लोज कर दिया मतलब आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, दैट्स इट, खत्म। ऑन सितंबर 30, 2021, इन स्पाइट ऑफ डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, डिफरेंस आया था ट्रायल बैलेंस में, फिर भी उन्होंने सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया होगा वो डिफरेंस, और उसको कंसीडर करके आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर कर दिया। द डिफरेंस वाज 830, द क्रेडिट बीइंग शॉर्ट, क्रेडिट साइड शॉर्ट थी कितने रुपए से, 830 रुपीज से क्रेडिट साइड आपकी शॉर्ट थी, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, इट वाज कैरी फॉरवर्ड इन अ सस्पेंस अकाउंट, कैरी फॉरवर्ड हुआ सस्पेंस अकाउंट में, ठीक है, कैरी फॉरवर्ड हो गया सस्पेंस अकाउंट में। इन 2021 फॉलोइंग एरर्स वर लोकेटेड, ठीक है। 830 रुपीज कहाँ पे, क्रेडिट्स, क्रेडिट बीइंग शॉर्ट, क्रेडिट साइड कम थी, इसी वजह से क्रेडिट साइड पे मैंने ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड पे मैंने लिख दिया होगा 830 सस्पेंस, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो सस्पेंस अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड होगा। ओके चलो अब करते हैं। उन्होंने बोला पास नेसेसरी जर्नल एंट्री, हैव यू कमेंट टू मेक, कोई कमेंट, हैव यू मतलब ऐसा पूछा है, हैव यू एनी कमेंट्स टू मेक, मतलब कमेंट कैसे कर सकते हैं हम, क्यों कर सकते हैं, सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करेंगे और सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करके सारे लेजर पोस्टिंग करके हम बोल देंगे कि लेजर पोस्टिंग करने के बाद अगर सस्पेंस अकाउंट क्लोज हो गया तो बोल देंगे कि अगर सस्पेंस अकाउंट क्लोज हो गया तो ऐसा हम मानते हैं कि मेजरली सारी गलती हमने कवर कर दी है, दैट डजंट मीन कि सारी गलती कवर हो चुकी है, पर हाँ हम ऐसा मान सकते हैं कि मेजरली जो गलती हमने की थी वो हमने कवर कर दी है, इक्का दुक्का थोड़ी बहुत गलती अगर बची है तो वो हम फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ठीक है, ये हम कमेंट कर सकते हैं और कुछ ज्यादा कमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज क्या बोली है, अ सेल ऑफ 2,300 टू मिस्टर लाला वॉज पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ मिस्टर माला। थोड़ा शांति से सर, उन्होंने बोला जो है वो मैं बताता हूँ। 35, उन्होंने क्या बोला, सेल किया 2,300 टू मिस्टर लाला। सर मैं करेक्ट एंट्री करता हूँ एकदम सिंपल से करें, मिस्टर लाला टू सेल्स, ये एंट्री होनी चाहिए 2,300, 2,300 होनी चाहिए सर, ये एंट्री होनी चाहिए, ये एंट्री मिस्टर लाला टू सेल्स, ये एंट्री मेरी होनी चाहिए, सिंपल है। अब मैंने क्या कर दिया, वॉज पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ मिस्टर माला, मतलब पर्सनल अकाउंट में मैंने क्रेडिट कर दिया। थोड़ा ध्यान से, सेल्स के बारे में कुछ बोला है नहीं, मैंने पर्सन के बारे में, पर्सन अकाउंट के बारे में उन्होंने बोला है मिस्टर माला, मतलब लाला की जगह पे माला को उन्होंने क्रेडिट कर दिया, वो जो उन्होंने बोला, पर सेल्स के बारे में कुछ नहीं बोला। मतलब वो रॉन्ग एंट्री जो की है ना उन्होंने, उसमें भी सेल्स को तो उन्होंने करेक्ट अमाउंट से क्रेडिट कर दिया है, और लाला को जो डेबिट करना था उसकी जगह पे उन्होंने माला को क्रेडिट कर दिया है, ये उन्होंने बोला है। दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि भाई उन्होंने गलती क्या की है और क्या वो करना चाहते हैं। ओके, 2,300। ओके चलो अब देखते हैं क्या किया है उन्होंने, थोड़ा ध्यान से। क्या हो सकता है, यहाँ पे मैं रेक्टिफिकेशन एंट्री करता हूँ, कैसे करेंगे, सेल्स क्रेडिट था सर, सेल्स अपनी जगह पे सही है, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। माला जो गलती से क्रेडिट हो गया उसको डेबिट करो, ठीक है सर।
माला अकाउंट डेबिट 2300 है। जो लाला अकाउंट डेबिट करना चाहिए था सही, उसको डेबिट करो। लाला अकाउंट डेबिट 2300 एंड क्रेडिट क्या करना पड़ेगा सर? सस्पेंस अकाउंट, और कोई अकाउंट ही नहीं है। टू सस्पेंस कितने रुपए? 4600 रुपये। आई होप सो इट इज क्लियर टू यू। ये रहा आपकी फर्स्ट एंट्री, देख लो, माला लाला टू सस्पेंस अकाउंट। लॉजिकली अगर आप सारी चीजें लिख के करोगे, सोचोगे सही, तो सब कुछ सही होने वाला है। देयर इज नो अल्टरनेटिव कि आप गलत चीज कुछ करोगे भी। लॉजिकल गलत करो। मैं ऐसा मानता हूं कि अगर आप अकाउंटेंसी को अच्छे से समझते हो ना, तो कोई गलती भी करोगे ना, तो इट हैज टू बी इन लॉजिकल मैनर। एकदम अंधाधुंध गलती नहीं करनी होती कभी, ठीक है? वो अंधाधुंध गलती नहीं करना है, लॉजिकली गलती करिए। चलो सेकंड, द टोटल ऑफ रिटर्न इनवर्ड बुक फॉर जुलाई 2014 1240 वाज नॉट पोस्टेड इन द लेजर। थोड़ा शांति से, क्या बोला है ना, टोटल रिटर्न इनवर्ड बुक। रिटर्न इनवर्ड मतलब क्या? सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न बुक का जो टोटल था 1240, वो हमने पोस्ट नहीं किया लेजर में। पोस्टिंग की गलती मतलब सिंगल साइडेड एरर। पोस्टिंग नहीं की, मैंने पोस्टिंग नहीं की, तो पोस्ट करना पड़ेगा। तो सेल्स रिटर्न मैं पोस्ट कर देता हूँ सेल्स रिटर्न अकाउंट में। सेल्स रिटर्न अकाउंट में सेल्स रिटर्न डेबिट होता है, तो सेल्स रिटर्न डेबिट कर दो। सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोज हो जाता है, तो सेल्स रिटर्न डेबिट करना है, तो सेल्स रिटर्न की जगह पे मैं क्या लिखूंगा? पीएनएल एडजस्टमेंट। एंड क्रेडिट क्या लिख दूंगा? सिंगल साइडेड एरर, तो सस्पेंस अकाउंट। तो सेल्स रिटर्न डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, ये एंट्री होनी चाहिए आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट है, इसी वजह से पीएनएल एडजस्टमेंट टू सस्पेंस अकाउंट आएगा। डन, रीजन के साथ मैंने सारी चीज बता दी। आई होप सो इट इज क्लियर। ओके, चलो थर्ड, फ्रेट पेड ऑन मशीन 5600 वाज पोस्टेड टू फ्रेट अकाउंट। अब ये तो मैंने बहुत सारी बार बताया, पर ये थोड़ा अलग है, ये थोड़ा अलग है, थोड़ा अलग है। देखो इसको समझाता हूँ क्या चीज है। करेक्ट एंट्री होनी चाहिए सर, फ्रेट पेड ऑन मशीन। मशीन के ऊपर आपने फ्रेट पे किया है ना, मशीन के ऊपर आपने फ्रेट पे किया ना, तो वो कैसे होता है? मशीन टू कैश होना चाहिए। कितने रुपए सर? 5600, 5600। अब आपने किया क्या? उन्होंने ये बोला, आपने क्या कर दिया? पोस्टेड टू फ्रेट अकाउंट। आपने मशीन की जगह पे सीधा कर दिया फ्रेट अकाउंट में, मतलब डेबिट कर दिया सर फ्रेट अकाउंट में। क्रेडिट के बारे में कुछ बोला है क्या? कैश के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो कैश अपनी जगह पे सही है सर, 5600 रुपए। फ्रेट में डेबिट तो किया, गलत अकाउंट में तो गलत किया, लेकिन गलत अमाउंट से भी कर दिया, 6500 रुपए से। गलत हो गया, ये रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग हो गया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा सर? रेक्टिफिकेशन कर। रेक्टिफिकेशन में क्या होगा? देखो, मशीन अकाउंट जो सही है सर, मशीन जो सही है उसको तो सही लिखना पड़ेगा, देयर इज नो अल्टरनेटिव सर। ठीक है, तो मशीन को मैं डेबिट कर दूं 5600। कैश अपनी जगह पे सही है, उसको कैंसिल कर दो, उसको छेड़ो ही मत, क्योंकि वो अपनी जगह पे सही है। फ्रेट जो गलती से डेबिट हो गया था, उसको पूरा का पूरा क्रेडिट करो सर, फ्रेट को डेबिट कर दो, क्रेडिट कर दो, जो 6500 रुपए से गलती से डेबिट हो गया था। अब जो आपने यहाँ पे डिफरेंस है, डेबिट पे डिफरेंस है 900 रुपए का, तो वो सस्पेंस में ही जाएगा। क्यों? आप सोचो सर, ये सिंगल साइडेड ही एरर था। डेबिट जो था, ये डेबिट वाली जो सिंगल साइडेड ही थी। देखो ना, ये जो रॉन्ग एंट्री किया था, वो डेबिट और क्रेडिट मैच नहीं हो रहा है। डेबिट पे 6500 है, क्रेडिट पे 5600 है, तो 900 रुपए क्या हो जाएगा? डिफरेंस है, सस्पेंस अकाउंट में चला जाएगा। अल्टीमेटली वही होने वाला है। ओके, इसी वजह से मैंने सस्पेंस में डाला। अब थोड़ा ध्यान से देखो, अब थोड़ा ध्यान से देखो, ये तो मेरी करेक्ट एंट्री है। अब ये आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट है। आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, जो भी चीज ऐसी हो जो पीएनएल एडजस्टमेंट में चली जाती हो पीएनएल अकाउंट में, तो उसकी जगह पे पीएनएल एडजस्टमेंट लिखना पड़ेगा। तो मशीन क्लोज नहीं होने वाली, सस्पेंस क्लोज नहीं होने वाला है, पर फ्रेट क्लोज होने वाला है। तो फ्रेट की जगह पे मैं क्या लिखूंगा सर? फ्रेट की जगह पे लिखूंगा सर, फ्रेट की जगह पे लिखूंगा टू पीएनएल एडजस्टमेंट 6500। आई होप सो इट इज क्लियर। ये रहा, डन। अब थोड़ा ध्यान से, मशीन हो गया। अब उन्होंने लास्ट में एक चीज लिखी है, देखो यहाँ पे, द फर्म हैज प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग ऑफ डेप्रिसिएशन 10% ऑन बैलेंस एट द एंड ऑफ द ईयर। हर साल के एंड के ऊपर डेप्रिसिएशन 10% वो लगाते हैं। तो अब आप सोचो, यहाँ पे मैंने जैसे ही रेक्टिफिकेशन किया, तो मशीन मेरे बुक में मशीन 5600 रुपए से बढ़ गया, मशीन इंक्रीज हुआ। तो सर मशीन इंक्रीज होगा तो मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन भी तो लगेगा, तो मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा, तो मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन की भी तो मुझे एंट्री करनी पड़ेगी। तो वो डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है सर? डेप्रिसिएशन टू मशीन, नॉर्मली ऐसी एंट्री होती है, डेप्रिसिएशन टू मशीन 5600 के ऊपर 10%, मतलब 560 रुपए, ये मेरी एंट्री होनी चाहिए। पर आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट है, इसी वजह से डेप्रिसिएशन हमारा क्लोज हो जाएगा। डेप्रिसिएशन क्लोज हो जाता है कहाँ पे? पीएनएल में। तो आपकी एंट्री हो जाएगी पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। कितने रुपए सर? 560, 560। ये देख लो, इसी वजह से ये डेप्रिसिएशन की एंट्री है, पीएनएल एडजस्टमेंट टू प्लांट एंड मशीनरी। आई होप सो इट इज क्लियर, सारी चीज लॉजिकली बता रहा हूँ। ओके,
चलो फिर उसके बाद बोला है वाइल कैरी फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड की गलती सिंगल साइडेड एरर, खत्म हो गई बात, सिंगल साइडेड एरर। वाइल कैरिंग फॉरवर्ड द टोटल इन परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट में कैरी फॉरवर्ड करना था हमें, ठीक है। नेक्स्ट पेज में हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे, कितने रुपए, 65590 वॉज रिटर्न इंस्टेड ऑफ 56950, 56,950 लिखना था आपको, इसकी जगह पे आपने 65,590 लिख दिया, ज्यादा लिख दिया आपने, कुछ ज्यादा लिख दिया। परचेज अकाउंट में ज्यादा लिख दिया मतलब परचेज डेबिट होता है, तो डेबिट पे आपने कुछ ज्यादा अमाउंट लिख दिया परचेज अकाउंट की, तो परचेज को कम करना है, तो परचेज को कम करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा परचेज को। तो सर परचेज को क्रेडिट करते हैं डिफरेंस अमाउंट से, परचेज को ये दोनों के बीच में डिफरेंस लूंगा, उस अमाउंट से क्रेडिट कर दूंगा। अब सिंगल साइडेड एरर है तो डेबिट क्या होगा, सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज। परचेज क्यों, परचेज की जगह पे मैं आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट है, इसी वजह से परचेज की जगह पे मैं पीएनएल एडजस्टमेंट लिखूंगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा देखो, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एडजस्टमेंट, ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस है 8640, 65950 एंड 56950 के बीच का जो डिफरेंस है 8640, वो मैंने क्रेडिट कर दिया। पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट क्यों क्रेडिट हुआ, क्योंकि परचेज को मुझे कम करना था, परचेज की जगह पे उन्होंने वो लिखा है सस्पेंस और डेबिट, क्योंकि ये जो एंट्री है वो सिंगल साइडेड है। ओके चलो लास्ट वन, अ सेल ऑफ मशीन ऑन क्रेडिट टू मिस्टर मेहता 9000 वाज नॉट एंटर्ड इन द बुक्स एट ऑल। अरे सर एंट्री ही नहीं की हमने, एंट्री ही नहीं की है, एंड द बुक वैल्यू ऑफ मशीन वाज 7500। थोड़ा ध्यान से, आपने मशीन सेल किया मिस्टर मेहता को 9000 रुपए का, ठीक है, और उसकी बुक वैल्यू कितनी थी सर 7500, 7500 रुपए का मशीन आपने 9000 में बेचा, प्रॉफिट हुआ ना सर, ठीक है। तो चलो इसकी नॉर्मल एंट्री, ओमिशन की गलती है, ओमिशन की गलती है सर, ओमिशन, एंट्री नहीं की तो एंट्री करनी पड़ेगी। चलो एंट्री क्या करते हैं, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, मिस्टर मेहता को सेल किया, तो सर मिस्टर मेहता अकाउंट डेबिट कर दूं, कितने रुपए, 9000 रुपए, ठीक है वो कर दिया, ठीक है। टू, टू क्या करूंगा, मशीन गया, टू मशीन, कितने रुपए का मशीन गया सर। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से, थोड़ा ध्यान से एक चीज सोचो, ये जो मशीन था 7500 रुपए का मशीन था, वो इस साल आपने सेल किया, तो हम ऐसा प्रिज्यूम करते हैं कि ईयर एंड पे सेल किया, तो अगर ईयर एंड पे आप सेल करोगे तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन भी लगेगा, तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन अगर लगा, अगर पूरे साल का डेप्रिसिएशन उन्होंने लगा चुके हैं, तो इसकी आपकी डब्ल्यूडीवी चेंज हो जाएगी, ठीक है। ऐसा मान रहे, उन्होंने डेप्रिसिएशन नहीं लिखा, ऐसा नहीं बोला है उन्होंने ये भी बोल दिया कि द फर्म हैज द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग 10% ऑफ द बैलेंस एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब डेप्रिसिएशन उन्होंने राइट ऑफ कर दिया होगा, ऐसा हम मान लेते हैं। क्यों, क्योंकि उन्होंने डेप्रिसिएशन नहीं रिकॉर्ड किया, ऐसा नहीं बोला, उन्होंने सिर्फ सेल रिकॉर्ड नहीं किया। तो आपने ये 7500 रुपए की बुक वैल्यू का जो मशीनरी था, उसके ऊपर अगर इस साल के एंड पे आपने बेचा है तो 10% का डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। हाँ जी सर 10% का डेप्रिसिएशन में माइनस करूंगा, तो 750 रुपए अगर मैं माइनस करूंगा तो इसकी बुक वैल्यू आ जाएगी 6750, आ जाएगी कि नहीं 6750। अब आपका मशीन आपकी बुक में 6750 से दिख रहा है, मतलब आपने 6750 का मशीन आपने 9000 में बेचा, तो मशीन कितने से गया, मशीन क्रेडिट होगा, गया मशीन 6750 से गया, एंड बाकी का जो प्रॉफिट है वो पीएनएल एडजस्टमेंट में चला जाएगा। प्रॉफिट प्रॉफिट है ना, वैसे पीएनएल में जाता है, अब पीएनएल एडजस्टमेंट रेक्टिफिकेशन है ना, तो पीएनएल एडजस्टमेंट में 2250 देख लो, डन है। बहुत लॉजिक से सोचोगे ना तो सारी चीजें इजी लगती, इट इज ऑल अबाउट लॉजिक, इट इज ऑल अबाउट लॉजिक। देखो भाई अब उन्होंने कमेंट करने को बोला था, तो मैंने बोला था सस्पेंस अकाउंट बनाना, ठीक है। सस्पेंस अकाउंट बनाना, 830 रुपए का ओपनिंग बैलेंस ऑलरेडी मैंने बता दिया था, क्रेडिट बैलेंस था, ठीक है। अब सारी एंट्री में जहां जहां पे सस्पेंस, सस्पेंस क्रेडिट है तो 4600 रुपये क्रेडिट कर दो, 4600 रुपये क्रेडिट कर दो, ये उन्होंने 4600 रुपये, ये रहा देखो, ये दोनों को मिला के उन्होंने क्रेडिट कर दिया, देखो है 2300, 2300। फिर उसके बाद दूसरी एंट्री में सस्पेंस क्रेडिट है 1240, ये रहा 1240। फिर तीसरी एंट्री में सस्पेंस अकाउंट डेबिट है 900 रुपये, ये रहा 900 रुपये। फिर उसके बाद यहाँ पे सस्पेंस नहीं है, फिर यहाँ पे सस्पेंस है 8640, यहाँ पे 8640 है। फिर यहाँ पे क्रेडिट पे सस्पेंस अकाउंट, यहाँ पे कोई सस्पेंस अकाउंट नहीं है, दैट्स इट। तो आपका एक बैलेंस आ जाएगा 2870, ये आपका बैलेंस हो गया, ठीक है। अब प्रॉफिट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, उसके लिए क्या करना है, सिंपल सिंपल, मैंने तो रूल बताया था, क्या करना है सर, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, पहले में पीएनएल एडजस्टमेंट है ही नहीं, तो नो प्रॉफिट इंक्रीज नो प्रॉफिट डिक्रीज। सेकंड एंट्री में पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो ये माइनस करेंगे, 1240 माइनस हो जाएगा, 1240 माइनस हो जाएगा। फिर थर्ड एंट्री में पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट है, सर इसको प्लस कर देंगे, 6500 को प्लस कर देंगे। उसके बाद वाली एंट्री में पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट है, सर 560 को भी माइनस कर दूंगा। फिर पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट है तो 8640 को मैं प्लस कर दूंगा, एंड उसके बाद पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट है तो उसको भी प्लस कर दूंगा। तो कितनी कितनी चीज प्लस होगी सर, 6500 प्लस 8640 प्लस एंड 2250 प्लस,
ये 3 चीज उन्होंने प्लस की होगी। ये उन्होंने पीएनएल अकाउंट बनाया है, वो हमें जरूरत नहीं है, ठीक है, जो मैंने बताया। और उसके अंदर से 560 आप 560 भी माइनस करोगे और 1240 माइनस करोगे तो आपका अल्टीमेट बैलेंस आ जाएगा कि आपका प्रॉफिट इंक्रीज हुआ, प्लस में आया तो प्रॉफिट इंक्रीज हुआ, माइनस में आया तो आपका प्रॉफिट डिक्रीज हुआ, डेट से खत्म हो गई। सारी चीज बता दी, ओके डन है। तो आपके ये सारे इलस्ट्रेशन खत्म हो जाते हैं। इसके बाद जो अनसॉल्व है वो करते हैं, ओके। नेक्स्ट वीडियो में अनसॉल्व करेंगे, उसके बाद हम एमसीक्यूज पे मूव ऑन करेंगे। आई होप सो यू लाइक दिस वीडियो। ऐसे वीडियोस देखते रहना और कीप शेयरिंग दीज वीडियोस। आई हेल्प यू इन दिस जून 2024 अटेम्प्ट, ओके। गुड बाय, थैंक्स अ लॉट।